एक चीज तो हमें समझ आ गई कि जब हम लेबर की कॉस्टिंग की बात करते हैं तो पहले उसका आ जाता है बेसिक पे, फिर उसका आ जाता है ओवर टाइम, फिर उसके अदर इंसेंटिव्स या अलाउंसेस आ जाते हैं जिसमें कमीशन, बोनस, हॉलिडे पैकेज, मेडिकल, हर चीज उसकी आ जाती है इन और सब। सर सॉरी, फीस रेट नहीं आ सकते इसमें? पीस 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 रेट वो बेसिकली मेथड है, द वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट बेसिक पे। मैं उस पे आता हूँ, मैं उसको आंसर करता हूँ। ओके, तो यहां तक तो आ गई उसकी ग्रॉस पे। अब ग्रॉस पे फॉर एग्जांपल $1000 बेसिक पे है, ओवर टाइम 200 है, इंसेंटिव्स जो है 300 है, तो टोटल उसकी ग्रॉस पे आ गई 1500। अब ये नहीं है कि 1500 वो लेबर घर लेके जाएगा, ये सारा का सारा उसको कैश इन हैंड आएगा, ऐसा नहीं होगा। क्रॉस पे के बाद बहुत सारी डिडक्शंस भी की जाती है। पहली डिडक्शन है इनकम टैक्स। जो एम्प्लॉय सैलरी अर्न करता है तो उसका एम्प्लॉयर जो है उसकी इनकम से टैक्स को डिडक्ट कर देता है। ये एम्प्लॉयर को नहीं जाता टैक्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी या वेजेस से टैक्स को डिडक्ट करता है, और जितना भी टैक्स डिडक्ट होता है वो फिर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट को जमा करवाए। ठीक है, तो एक तो इनकम टैक्स उससे कट जाता है, फॉर एग्जाम्पल $100 का इनकम टैक्स कट गया। फिर उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं एम्प्लॉय के। कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स हो सकती हैं, जैसे पे एज यू अर्न। पे ही एक स्कीम होती है, यूके में बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है कि जैसे एम्प्लॉयर जो है वो मोटिवेट करते हैं कि आपने पूरी जिंदगी तो जॉब नहीं करनी, लेकिन कल को जब आप रिटायरमेंट लोगे तो आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि आप बूढ़े हो चुके होगे, आप काम नहीं कर सकते होगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि हर महीने जब आप पैसे कुछ कमा रहे हो हमसे, तो आप कुछ अमाउंट जो है वो कटवा लो, और वो हम जाके किसी अकाउंट में सेफली रख लेंगे। फिर कल को जब आप रिटायरमेंट लोगे अपने जॉब से, तो हम आपको वो या तो इंस्टॉलमेंट्स में पे करते रहेंगे रिटायरमेंट के बाद, जिसको हम पेंशन भी बोलते हैं, या हम आपको लंप सम पे कर देंगे, जिसको पाकिस्तान में गोल्डन हैंडशेक भी बोलते हैं। तो वो क्यों पर्पस होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का? ताकि रिटायरमेंट के बाद उसको अपने लिविंग एक्सपेंसेस पूरे करने में मुश्किल ना। एक ये मकसद हो सकता है। इसी तरह एक और स्कीम भी होती है, सेव एज यू अर्न। ये स्कीम यूजुअली वहां पे यूज की जाती है जहां पे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ने गाड़ी लेनी है। अब गाड़ी ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स अ ह्यूज फंड ऑफ मनी। तो एम्प्लॉयर क्या कहता है? एम्प्लॉयर कहता है ठीक है आपने गाड़ी लेनी है तो आप हर महीने $100 कटवा लिया करो, वो हम सेव करते रहेंगे, जब वो गाड़ी के इक्वल अमाउंट आ जाएगा तो हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो ऐसी स्कीम्स जो होती हैं ये पे एज यू अर्न या सेव एज यू अर्न कहलाती हैं। तो वो उसकी जितनी भी डिडक्शन होगी, फॉर एग्जांपल इस एम्प्लॉय से $200 हर महीने कट रहा है पे एज यू अर्न या सेव एज यू अर्न में। अब जब कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं ना, कॉन्ट्रीब्यूशंस याद रखो दो किस्म के होते हैं। एक तो होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जिसकी मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे दी है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एम्प्लॉय ने गाड़ी लेनी है, घर लेनी है, या रिटायरमेंट को प्लान करना है, तो उसके लिए वो कुछ थोड़ी थोड़ी सेविंग करना शुरू कर देता है, तो वो थोड़ी थोड़ी पेमेंट हर महीने कटवाता रहता है, और एम्प्लॉयर वो पेमेंट उसकी रखता है। फिर जब वो रिटायरमेंट लेता है या जॉब छोड़ता है तो उसको फिर वो पे करते हैं। इसी तरह अक्सर ये होता है कि एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय ने घर लेना है और उसके लिए उसको चाहिए फॉर एग्जाम्पल $10,000। तो एम्प्लॉयर उसको कहेगा कि ठीक है $10,000 आपको चाहिए, लेकिन आप ये करें कि हर महीने $100 जो है आप कटवा लिया करें। तो ये तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हो गया। प्लस एम्प्लॉयर है वो ये भी कहता है कि $100 आप कटवा लिया करें, और $100 इस प्लान में मैं कंट्रीब्यूट कर लूंगा आपके बिहाफ पे, ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए। तो क्या होगा कि हर महीने $200 जो है वो टोटल इन 10,000 की तरफ जमा हुआ करें। वो 10,000 जो हमने जमा करने घर के लिए एम्प्लॉय के, उसमें $200 पर मंथ जाया करें। $100 एम्प्लॉय खुद कटवाएगा और $100 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा।
इसको कहते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। या इसी तरह एम्प्लॉयर जो है वो उसके बच्चों की स्कूल की फीस दे रहा है, या उसकी फैमिली या स्पाउस के मेडिकल्स वगैरह का खर्चा उठा रहा है, तो उसके लिए भी वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस ही कहते हैं। वो फिर एम्प्लॉयर की जेब से कटता है, और वो जो पूल क्रिएट करते हैं जहां पर उन्होंने पैसे जमा करने होते हैं, उसमें ये लोग ऐड अप करते रहते हैं। तो रिडक्शंस कौन सी हो सकती हैं? इनकम टैक्स की हो सकती हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की हो सकती हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कभी भी यहां से डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो एम्प्लॉयर के पैसों से कटेगा, यहां से नहीं कटेगा। और राइट, तो डिडक्शंस के बाद 1500 हमारी ग्रॉस पे थी, 300 हमारी डिडक्शंस आ गई, तो इसके बाद आता है नेट पे। नेट पे कितना आ गया? 1500 माइनस 300, $1200। अब ये नेट पे जो है, ये वो अमाउंट है जिसको हम कह सकते हैं टेक होम पे। ये वो अमाउंट है जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एम्प्लॉय को पे करने की, और एम्प्लॉय के पास जो कैश इन हैंड आएगा, ये जो पैसे वो घर लेके जाएगा, दैट विल बी $1200। क्लियर विद ऑल दीज टर्म्स? क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में रिपीट होती है। क्लियर विद ऑल दीज टर्म्स? जी सर। जी सर। Yes, sir. ऑलराइट, अब थोड़ी से और टॉपिक को देख लेते हैं फर्दर। रेम्यूनरेशन मेथड्स। जब हम, अब जो मुंतहा ने शायद क्वेश्चन किया था कि जब हम बेसिक पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो बेसिक पे कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम एम्प्लॉय को आवरली बेसिस पे कर सकते हैं, कि जितने घंटे आप काम करोगे, रेट डिसाइड कर लेते हैं $10 पर आवर, तो हर रोज जितने घंटे आप काम करोगे $10 के हिसाब से हम आपको पेमेंट कर देंगे। या शिफ्ट अलाउंस हो सकता है। शिफ्ट अलाउंस मतलब ये कि महीने में जितनी शिफ्ट्स आप लगाओगे, जितनी शिफ्ट्स आप काम करोगे, हर शिफ्ट का हम आपको देंगे। शिफ्ट क्या होती है? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है डे का, जिसके लिए एम्प्लॉय को काम करना होता है। मॉर्निंग शिफ्ट हो सकती है, इवनिंग शिफ्ट हो सकती है, नाइट शिफ्ट हो सकती है। तो हर शिफ्ट का हम डिसाइड कर लेते हैं कि आपको मिलेगा $150। तो महीने में जितनी शिफ्ट्स आप लगाएंगे, 5 घंटे की, 6 घंटे की, हर शिफ्ट के हिसाब से हम आपको पे करेंगे, आवरली पे नहीं करेंगे। आउटपुट रिलेटेड पे भी हो सकती है। आउटपुट रिलेटेड पे का क्या मतलब है? कि हम एम्प्लॉय को बता देते हैं कि आपने पूरे महीने में जितना आउटपुट क्रिएट करेंगे, उसके हिसाब से हम आपको पे करेंगे। आपने अगर 1000 यूनिट्स पूरे महीने में बना लिए, तो हम आपको इतनी सैलरी पे करेंगे। अगर नहीं बनाए, तो फिर हम आपको कम पे करेंगे। इसी तरह पीस वर्क भी हो सकता है, जैसे मुंतहा ने कहा था। पीस वर्क बेसिकली क्या होता है कि आप जिस तरह आवरली पे करते हैं, इसी तरह आप यूनिट्स के बेस पे एम्प्लॉय को पे करते हैं। आप एम्प्लॉय को कहते हैं कि आपको हर यूनिट बनाने का $2 मिलेगा। अब वो दिन के अगर 10 यूनिट्स बना रहा है, तो उसको 10 इंटू टू $20 मिल जाएगा। अगर वो दिन के 100 यूनिट्स बना रहा है, तो 100 इंटू टू $200 उसको मिल जाएगा। क्लियर विद दिस थिंग? अक्सर जी मुंतहा? सर। Yes, sir. परफेक्ट।